और लखनऊ से खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी के कई दिग्गजों का कट सकता है टिकट। गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कट सकता है, वहीं बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का भी टिकट कट सकता है। हाथरस से राजवीर दिलेर के नाम पर भी संशय बरकरार है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के नाम पर भी संशय बना हुआ है। बदायूं से संघमित्रा का टिकट भी कट सकता है। तो ऐसा सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अब लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन ऐसी खबर यह है कि कई दिग्गजों का इस बार टिकट काटा जा सकता है। उसमें से जो कुछ नाम हैं वो आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट काटा जा सकता है, तो वहीं बलिया से वीरेंद्र सिंह का भी टिकट कट सकता है। हाथरस से राजवीर दिलेर के नाम पर संशय बरकरार है। बीजेपी से वरुण गांधी का भी टिकट काटा जा सकता है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के नाम पर भी संशय बना हुआ है। बदायूं से संघमित्रा का टिकट कट सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो कभी भी अब लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। मंथन हो चुका है, फाइनल मुहर भी लग चुकी है। जब लिस्ट सामने आएगी उसके बाद देखना होगा कि किन दिग्गजों का टिकट कट सकता है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, कई ऐसे नामों की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है कि इनका टिकट काटा जा सकता है। खासतौर से गाजियाबाद की बात करें, वरुण गांधी का नाम इस बार नहीं हो सकता, ऐसे और भी जगह है। बिल्कुल दीपाली, देखिए सबसे जो खास नाम है इस पूरी लिस्ट में जो टिकट कटने की चर्चा चल रही है शुरुआत से ही, यानी जो दूसरी लिस्ट यूपी की जारी करेगी भाजपा, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम था। हालांकि बीते दिनों ब्रजभूषण की मुलाकात कुछ बड़े नेताओं से हुई और उन्होंने अपने समीकरण सेट कर लिए। चर्चा चल रही है कि दोबारा से उनको रिपीट किया जा सकता है। कानपुर से जो चर्चा चल रही थी कि सत्यदेव पचौरी का टिकट काट सकते हैं, तो कानपुर से चूंकि 75 पार उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन अब उनका टिकट फिर से कंफर्म होने की चर्चा है कि वो फिर से रिपीट होंगे। इसी तरह से बरेली से संतोष गंगवार का भी टिकट संशय में था, उनकी जगह उनका टिकट कटना तय है, उनकी जगह दूसरे को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जो गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट है वो कट सकता है। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का जो चर्चा चल रही थी कि टिकट उनका कट सकता है, वो भी उम्र पार 75 की उम्र पार कर चुके हैं, तो वीरेंद्र सिंह मस्त का भी टिकट कट सकता है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट संशय में है। हालांकि उन्होंने 4 सेट नामांकन पत्र के खरीदे हैं और कहीं अपने साथियों से चर्चा भी की है कि उनका टिकट रिपीट किया जा रहा है, उनको टिकट मिलेगा। हालांकि वरुण और मेनका गांधी में से सिर्फ एक को ही टिकट दिए जाने की चर्चा है, और चर्चा ये है कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी के आसपास के समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी को वहां से उतार सकती है। इसी तरह से तमाम और है। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट भी कटने की बात लगभग कंफर्म है कि उनको भी इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत डेंट लगा चुके हैं सनातन धर्म को लेकर। उन्होंने तमाम बातें कही, आपत्तिजनक बातें कही, जिसको लेकर भाजपा ने बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। इसी तरह से हाथरस से राजवीर दिलेर का भी टिकट काटा जा सकता है। तो पहली जो सूची आज जारी होनी है, दूसरी सूची जारी होनी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहला चरण है, उसमें से 3 सीटों के टिकट घोषित हो सकते हैं और बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ प्रत्याशियों के टिकट घोषित हो सकते हैं। जी विवेक, ये जो नाम चल रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या निकलकर फिलहाल सामने आ सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें चाहे वरुण गांधी की या फिर हम गाजियाबाद से वीके सिंह की बात करें, वीके सिंह भी काफी एक्टिव भी नजर आए हैं, तो क्या वजह हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे कराया था सांसदों का, उस सर्वे में बहुत सारे सांसदों की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी कि वो जो जनता के बीच में जाकर उनसे काम करने की जो उनकी रणनीति थी कि जनता के बीच में जाएंगे सांसद, वो सांसद लगातार 5 साल तक जनता के बीच में बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं रहे और उनसे मिलने में भी लोगों को समस्या होती थी। इसके साथ ही तमाम बयानबाजियां भी ऐसी होती थी, तमाम विवाद भी जुड़ गए थे। अगर हम वरुण गांधी की बात करें तो उन्होंने ठीक है विवेक, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।